हे गाइस, आर यू आल्सो अवेलेबल? आर डूइंग वेल गाइस? चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ दिसंबर मंथ की रीडिंग। ये दिसंबर का पूरा मंथ आप लोगों के लिए हेल्थ, वेल्थ, करियर, लव लाइफ, रिलेशन को लेकर के कैसा रहने वाला है। क्या कुछ आप ब्लेसिंग अट्रैक्ट करें या क्या कुछ गाइडेंस है यूनिवर्स एंजल्स की आपको, आपके लिए, आपकी हर एक क्षेत्र के परिस्थितियों के अनुसार, हर एक एरिया की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट। एंड गाइस, एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से लीजिएगा, रिसेप्टिव होकर के उतना ही। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, टाइम की नो बाउंडेशन। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, जोडिया के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के, कम्युनिटी, एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं गाइस। नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, राइट। ये और सभी साइन सभी जेंडर के लिए, ठीक है। और मैं रीडिंग में मेंशन कर भी दूंगी जोडियाक एंड साइंस, तो आप देख सकते हो। और आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल एरियाज के लिए रीडिंग हो रही है, पर्टिकुलर लव लाइफ के लिए नहीं हो रही। लव लाइफ भी चेक की जाएगी आपकी, ठीक है। तो सभी के लिए आप लोग अपने ओवरऑल एरियाज में क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, कैसा रहेगा ये मंथ आपके लिए, दिसंबर का पूरा मंथ। चलिए, तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड फोकस कीजिए, प्रे कीजिए। चलो, एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए ये दिसंबर का मंथ उनकी ओवरऑल लाइफ के लिए कैसा आने वाला है, उनकी लव लाइफ को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, करियर को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के कैसा रहने वाला है एंजल्स, कैसा रहने वाला है एंजल्स। चलो पहले मैं कार्ड अनफोल्ड कर लेती हूँ, कैसा रहने वाला है एंजल्स ये मंथ मेरे व्यूअर्स के लिए। क्लैरिफाई, clarify, 10 of cups and clarify, 9 of pentacles, बहुत सारे कार्ड है। चलो ले लेती हूँ मैं इसको, क्योंकि पहले भी आया था एक कार्ड, ठीक है। क्लैरिफाई, 10 of wands, चलिए सो कार्ड्स अनफोल्ड हो गए हैं गाइस आप लोगों की ओवरऑल सिचुएशन के लिए। सो बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप से ही पहले, रिलेशनशिप से आपकी रिलेशनशिप, चाहे आपकी लव रिलेशनशिप है, आप मैरिड है, या फिर अपनी फैमिली रिलेशन या फ्रेंड रिलेशनशिप के लिए के ओवरऑल एरियाज आपका रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। तो गाइज उसमें अगर कुछ भी चल रहा था, आपकी कन्फ्यूज़न थी किसी चीज़ को लेकर के, कि आपको कोई डिसीज़न लेना था या आपको कोई बात करनी थी अपनी, ठीक है, डिस्कस करना था अपनी या फैमिली से या अपने कपल से, अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर से, किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के, ठीक है, अपनी मैरिज के रिगार्डिंग, इस रिलेशन को रिगार्डिंग, और आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, काफ़ी टाइम से, ठीक है। मे बी कोई इश्यूज रहे हो या कोई कन्फ्यूज़न हो या आपको कोई डिसीजन लेना हो, ठीक है। जैसे आप मैरिड भी हैं, अनमैरिड है मान लीजिए, तो आपको मैरिज से रिगार्डिंग कोई अपना डिसीजन लेना था, जिससे आपको फैमिली से डिस्कस करना था कि आपके लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं, तो वो भी कर पाएंगे। या फैमिली में कुछ आपका इशू था, या फिर कुछ इशू ना भी हो, क्योंकि यहाँ पे इशू वाले इतने कार्ड है नहीं, तो या फिर कुछ कुछ और डिस्कस करना था, ठीक है। फैमिलीज़ में भी ओकेजन होते हैं, कुछ होता है, काम वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ों को लेकर के, या जिनकी जितने लोग मैरिड हैं तो वो अपनी मैरिड लाइफ में कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लेना चाह रहे थे या कुछ बात करना चाह रहे थे,
ठीक है, अपने स्पाउस पार्टनर से, या फिर अगर रिलेशन में, लव रिलेशन में, तो अपने लव पार्टनर से कुछ बात करना चाह रहे थे। ठीक है, रिगार्डिंग मैरिज की, मैरिज नहीं हुई अभी, लव रिलेशन में और मैरिज नहीं हुई और काफ़ी कंफ्यूज थे। ठीक है, तो आपकी कन्फ्यूज़न इस टाइम पे, इस मंथ में मिट जाएगी। ठीक है, कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी हद तक वो हो जाएगी। ठीक है, रिमूव हो जाएगी और आप डिसीजन ले पाएंगे और कम्युनिकेशन भी कर पाएंगे, अपनी बातों को डिस्कस कर पाएंगे अपने पार्टनर से। अगर पार्टनर, ठीक है, आप पार्टनर से सोच रहे हैं रिलेशन में, या मैरिड हैं तो अपने मैरिड पार्टनर से, या लव अफेयर, लव रिलेशन में तो अपने लव पार्टनर से, या फैमिलीज में आपको कोई चर्चा करनी थी आपके अपने शादी के रिगार्डिंग की, फैमिली वालों को बताना था कि अगर मान लीजिए कि आप या तो सिंगल है तो शादी करना चाह रहे हैं, आपको कोई पसंद है तो आप उसके से डिस्कस करना चाह रहे थे अपने रिलेशन के लिए, या आपके लिए कोई रिश्ता वगैरह आपके फैमिली से कोई, मतलब आपके पेरेंट्स वगैरह वो कर रहे हो, तो मे बी उस विषय पे चर्चा या किसी भी विषय पे, तो वो चीज़ें कर पाएंगे, आप डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, और कोई इश्यूज भी चल रहे थे आपके ओवरऑल रिलेशन को लेकर के, चाहे लव रिलेशन था, चाहे मैरिड रिलेशन था आपका, चाहे आपका फैमिली रिलेशन या फ्रेंड रिलेशन था, तो अगर उसमें कुछ वो चल रहे थे ना, डिस्ट्रीब्यूट चल रहे थे, तो डिस्ट्रीब्यूट भी सही हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको भी ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं रहना, और आपको क्या करना है, ज़्यादा स्टबन नहीं होना है, हार्श या स्टबन नहीं होना है। ठीक है, सबकी बातें आपको भी सुननी है। ठीक है, फिर डिस्कस करना है, फिर अपनी बात रखनी है। ठीक है, चाहे वो लव रिलेशन में रख रहे हैं, चाहे आप मैरिड रिलेशन में अपनी बात रखनी है, या फिर फैमिलीज में, या फिर ठीक है, या अपने फ्रेंड सर्कल में, तो ओवरऑल रिलेशन को लेकर के आपकी ये चीज़ें होंगी कि कन्फ्यूज़न दूर हो पाएगी आपकी। ठीक है, किसी भी तरीके की और कोई डिस्प्यूट चल रहे थे तो डिस्प्यूट भी हो जाएंगे सही बात करने से। ठीक है, बस आपको बात करनी है, सोच समझ के करनी है। ठीक है, और ऑप्शंस कंफ्यूज थे कि क्या करना आपको लव लाइफ के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, तो कंफ्यूजन भी आपकी मिट जाएगी। और अगर आपके पार्टनर कंफ्यूज थे कि इस रिलेशन में आपसे बात करनी है नहीं करनी है, आपको कमिटमेंट देना है नहीं, या फर्दर कुछ, तो उनकी भी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, वो और वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, आपके रिलेशन को लेकर के, इससे आपकी कम्युनिकेशन होगी, जिन अपने रिलेशन में, जिस भी रिलेशन से आप एक्सपेक्ट करें। ठीक है, तो वो चीज़ें होंगी। ठीक है, जिस भी एरिया से आपको कुछ डिस्कस करना था लव लाइफ से रिगार्डिंग, या किसी भी रिलेशन से। ठीक है, ये ओवरऑल रिलेशनशिप की है। लव लाइफ के लिए मैं कल भी करूँगी स्पेशल के लिए। ठीक है, स्पेशल लव लाइफ के लिए। ठीक है, और करियर की बात की जाए गाइस, तो देखिए करियर में आपको इस टाइम पे ना अपने एफर्ट्स लेने हैं। ठीक है, अपने एफर्ट्स लेते रहने करियर में। ठीक, और प्लानिंग करते रहना है जिस भी चीज़ के लिए आपको करियर पे, या मनी या फाइनेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, जॉब, मनी, करियर और फाइनेंस। ठीक है, के रिगार्डिंग आपको सोच समझ के ही कहीं पे इन्वेस्ट करना है, सोच समझ के लगाइएगा अपना पैसा। ठीक है, सोच समझ के लगाएंगे तो उसका रिजल्ट बेहद अच्छा मिलेगा आपको, बेहद बेहतर होगा। ठीक है, उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी, ग्रोथ ही मिलेगी। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या करियर कोई चुनना चाह रहे हैं, करियर में कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, या जॉब में भी फर्दर। ठीक है, या जॉब कर भी रहे हैं तो उसमें भी आपको काम ठीक है, अपना पूरी प्लानिंग से रखिए काम को, और उसमें आपको सक्सेस विक्ट्री मिलेगी। और हो सकता है कुछ लोग ना इसमें लॉन्ग अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में भी आपको ऑफर मिल जाए, लव का कह रही हूँ, ये इस चीज़ का करियर करियर वगैरह का। ठीक है, करियर का, या करियर जॉब के लिए आप जाओ बाहर। ठीक है, किसी और कंट्री में, मीन्स कि अपनी स्टेट से किसी और स्टेट में, अपनी कंट्री से किसी और कंट्री से आपको ऑफर मिल जाए। ठीक है, या अपनी कंट्री में ही रह करके, कहते हैं ना, फॉरेन कंट्री से कोलैबोरेट कर लो आप, ये चीज़ें भी हो जाएंगी। अगर ये चीज़ें हैं पार्टनरशिप में काम, तो वो भी हो जाएगा आपका। बस आपको सोच समझ करके, ठीक है, एफर्ट्स लेते रहना है, उसमें डिलेज नहीं करना है। ठीक है आपको, आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, और आप कुछ भी करेंगे करियर से रिगार्डिंग, स्टडी, फाइनेंस से रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट या एफर्ट्स, उसमें आपको ग्रोथ मिलनी है और सक्सेस ही मिलनी है। ठीक है, और ठीक है, सक्सेस ही मिलेगी, ग्रोथ ही मिलेगी, प्रमोशन ही होगा, या ठीक है, बेहतर ही होगा आपके लिए, ग्रोथ ही होगी ओवरऑल। और बात करें, एक्सक्यूज मी, हेल्थ, हेल्थ को लेकर के बात करें तो गाइस, हेल्थ में भी देखिए आपको ना ज़्यादा कोई, अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसको लेकर के ज़्यादा सोचना नहीं है। आप अपना, ठीक है, अपना अगर कुछ अपना मेडिकल रूटीन ले रहे हैं तो उसको लेते रहें, नहीं तो मेडिकल की आपको ज़रूरत है चेकअप की तो करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन, वरीज, एंजाइटीज़ नहीं लेनी किसी चीज़ को लेकर के। हेल्थ ख़राब है, या ओवरऑल एरियाज़ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, किसी चीज़ की आपको टेंशन, वरीज, एंजाइटीज़ नहीं करनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को रेस्ट देने की कोशिश करनी है, ज़्यादा
ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना करें। शरीर को भी आराम देना, अपना माइंड बॉडी सोल को भी आराम दें, हीलिंग भी लें, अपनी रेस्ट करें, ठीक है, खुद को रिजुवेनिएट करें, लड़ाई झगड़े में ना पड़े किसी भी बहसबाजी में, ठीक है। अपने से जितना हो सकता है ना, अपनी शरीर से अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग काम करें, उससे ज़्यादा ना करें, बर्डन ना लें, ठीक है। और ज़्यादा किसी चीज़ का, ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा वो चीज़ें तो निराश ना हो, दुखी ना हो, सक्सेस अभी नहीं मिल पा रही है या ग्रोथ नहीं है तो उस चीज़ को लेकर के सोचे ना, नहीं तो हेल्थ पे इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। खाने पीने का ध्यान रखना, अपनी डाइट का, ठीक है। डाइट में आपको हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है। अपना डाइट रूटीन फॉलो करना ना, ठीक है। ऐसा आपको खाना है कि आपके बॉडी के लिए हेल्दी भी है और ज़रूरत भी है, ठीक है। न्यूट्रिशन आपको आपके प्रॉपर हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं आपके बॉडी के लिए, ठीक। और कुछ ऐसा ऐसा आपको ऐसा ऐसा खाना पीना नहीं है जिससे सेहत खराब हो जाए, ठीक है। डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है और गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़े में नहीं उलझना, ठीक है। ये चीज़ें तो आपकी हेल्थ भी हील हो जाएगी, उसको ज़्यादा लेकर के आपको सोचना नहीं है, ठीक है। सोचना नहीं है, ज़्यादा दुखी नहीं रहना, परेशान नहीं रहना हेल्थ को लेकर के भी, अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो, या हो भी जाते हैं तो, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लग रहे मेजर इश्यूज़ की मेजर कुछ हो पाए होंगे, ठीक है। और रिकवर हो जाएगा अगर आपका पहले से कुछ है इश्यूज़ तो, ठीक है। हीलिंग कीजिए, आप स्ट्रेंथ रखिए, अपनी स्ट्रेंथ, और अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा काम नहीं करना है, ठीक है। बॉडी को रिलैक्स देना है, माइंड बॉडी को सोल को भी, ठीक है। हीलिंग लें, अपनी प्रॉपर मेडिकेशन लें, ठीक है। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने का ज़रूरत है तो डाइट अपनी बढ़िया रखें, न्यूट्रिएंट उसमें आपके फुल पूरे हो रहे हो, ठीक है। और गुस्से से, इन सब टॉक्सिसिटीज से, टॉक्सिक एनर्जी पीपल से, ठीक है, उसमें नहीं पड़ना है किसी भी या सिचुएशन में। टॉक्सिक ऐसी नेगेटिव इविल ऐसी डेविल का कार्ड है ना, ठीक है। हम्म हम्म ठीक है। और अगर आप अपनी ओवरऑल एरियाज में जजमेंट का वेट कर रहे थे किसी, ठीक है, कि आपको कोई डिसीजन लेना था या तो इस उसको लेकर के आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना, नहीं ले पा रहे तो, ठीक है। क्योंकि वो राइट टाइम जब भी होगा ना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको हो जाएगा अनफोल्ड कि आपको अपने आपको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। चाहे वो लव लाइफ के रिगार्डिंग है, चाहे करियर के रिगार्डिंग है, चाहे हेल्थ के रिगार्डिंग है, चाहे वेल्थ के रिगार्डिंग है, ठीक है। वो आपको वो हो जाएगा, अनफोल्ड हो जाएगा और आप डिसीजन ले पाएंगे। और अगर आप किसी जजमेंट का वेट कर रहे हैं, डिसीजन का वेट कर रहे हैं, तो वो डिसीजन, ठीक है, आपके फेवर में हो जाएगा, ठीक है। पास में मान लीजिए अगर आपके से किसी ने चीट किया था ना, या आपसे मूव ऑन किया था, आपकी चाहे लव लाइफ में, चाहे आपके किसी लव वन ने, ठीक है। क्योंकि लव वन ये सब यूं ही सोचते हैं कि लव लव अफेयर ही वो मूव ऑन करे, क्यों, किसी के अपने रिश्ते किसी के रिश्ते भी तो होते हैं कि उनको बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। वो मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ना कि कोई कोई फैमिली है और किसी का अपना कोई उनसे अलग हो जाए, जुदा हो जाए, या उसको कहीं काम से जाना पड़े तो दुख तो होता ही है ना, ठीक है। टेंशन उसको तो वो तो होती है ना। तो अगर कोई भी सिनेरियो है आपका, ठीक है, चाहे आपका कोई लव्ड वन मूव करके गया, चाहे आपको किसी ने चीट किया लव लाइफ में या करियर लाइफ में, और आपसे मूव ऑन करके धोखा करके, ठीक है, चाहे करियर लाइफ से, चाहे लव लाइफ से, चाहे, ठीक है, किसी भी एरिया से, या आपका कोई लव्ड वन आपसे दूर हो गया है इस टाइम पर, तो आपको ना ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। क्योंकि गॉड का जस्टिस जजमेंट आपके फेवर में जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, विक्ट्री आपको ही मिल जाएगी, ठीक है। आपका डिलेज एंड होगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, चाहे जिस भी एरिया में आप डिले फेस कर रहे हैं, डिलेज या चीटिंग या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिल जाएगा, डिलेज एंड हो जाएंगे और वो एरिया हील हो जाएगा आपका। पर्टिकुलर जिस भी एरिया में आपको सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हैं, या इनजस्टिस हुआ है, या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कोई ट्रॉमास, कोई लॉसेस हो गए हैं, ठीक है। हम्म तो आपको ये करना है, ठीक है। और बात भी करनी है आपको, सोच समझ के करनी है, चाहे वर्क एरिया से, चाहे फैमिली एरिया से, चाहे रिलेशन में, ठीक है। नहीं तो ये डेविल का कार्ड है और यहाँ पे ये कार्ड भी है, 5 ऑफ बैंड्स का और 9 ऑफ बैंड्स का। तो देखिए सिनेरियो सिचुएशन ऐसा हो भी जाए कि लड़ाई झगड़े वाली सी क्रिएट हो जाए, बहसबाजी वाली, तर्क वितर्क वाली, तो बाद में आप तर्क वितर्क करके, लड़ाई झगड़ा करके दुखी आप ही होते हो, क्योंकि आपको नहीं आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपका अगर कोई लव्ड वन है और उससे अच्छे से हो जाते हैं तो दिल तो फिर आपका ही दुखता है ना, दिखता है, आपका दुखता है, आपके लव्ड वन का भी दुखता होगा। लेकिन फिर आप सोचते रहते हो, फिर सोचते हो तो फिर हेल्थ भी खराब होती है ना। फिर आपको ये नहीं करना, किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, बात सोच समझ के ही करें, ठीक है।
सिंगल्स लोग हैं तो उनको भी प्रपोजल आ सकता है मैरिज का, अगर ठीक है, अगर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से सोच रहे हैं तो पर्टिकुलर पर्सन से भी आपको मैरिज का प्रपोजल आ जाएगा। रीयूनियन की सोच रहे हैं, रीयूनियन हो जाएगा आपका, ठीक है। न्यू बिगनिंग की सोच रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के, तो उनसे हो जाएगा, ठीक है। जस्टिस जजमेंट हो जाएगा, चाहे रिलेशन में सोचें चाहे वर्क एरिया में कि वर्क आपके लॉस हो गए थे तो वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। या करियर एरिया में या जिस भी एरिया में सोच रहे हो तो वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और आपका लव्ड वन लौट आएंगे, अगर आपकी लव लाइफ से या आपको है ना कि किसी आपका पार्टनर वगैरह स्पेशली लव पार्टनर आपसे मूव ऑन कर गए थे तो वो लौट आएंगे आप तक वापस, रीयूनियन हो जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा, जजमेंट आपके फेवर में हो जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वरीज एनजाइटीज़ में रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये स्लीपलेस नाइट की रात रात भर जाग रहे हो, सोच रहे हो, दुखी हो, ये चीज़ें करने की किसी भी चीज़ के लिए किसी भी एरिया में अगर सक्सेस नहीं है अभी इस टाइम पे, अचीवमेंट नहीं हो पा रही है या वो काम नहीं हो पा रहा है या वैसा नहीं हो पा रहा है जैसा आप चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको, ठीक है, ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की, ठीक। आपका रियूनियन भी हो जाएगा अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अपने, ठीक है। सिंगल हैं तो आपको ऑफर आ जाएंगे मैरिज के भी या लव प्रपोजल वो आपके लिए बेहतर ही होंगे, ठीक है। रिलेशन में तो आपका रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, ठीक है। आपके रिलेशन की दूरियां मिट जाएंगी, कमिटमेंट मिल जाएगा आपको, मैरिज हो जाएगी, और मैरिज है तो उसमें ग्रो, उस रिलेशन में भी ग्रोथ हो जाएगी, अबंडेंट हो जाएगी अगर मैरिड हो तो, ठीक है। अबंडेंट रहेगा ये मंथ आपके लिए लव लाइफ को, रिलेशन को लेकर के, ठीक है। इवन करियर को लेकर के भी, हेल्थ के लिए बस यही गाइडेंस दूंगी कि ज़्यादा अगर आप सोचोगे विचारोगे, रात रात भर जागोगे, टेंशन वरीज में रहोगे, लड़ाई झगड़े में पड़ोगे, खान पान का ध्यान नहीं रखोगे, आराम नहीं करोगे, तो हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर जिनकी अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल ही रहे हैं और वो अगर लापरवाही करते हैं तो देन उनको थोड़ी सी फिर उनके इश्यूज वो हो सकते हैं, ठीक है, बढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई क्रॉनिकल जिनके इश्यूज चलते आ रहे हैं, कोई लंबी बीमारी है पहले से चलती आ रही है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखें बेहद, ठीक है। और आप ना उस पर सक्सेस अचीव कर लेंगे, कंट्रोल में हो जाएंगे वो इश्यूज, वो डिसीजेज आपके, ठीक है, हील हो जाएंगे। कुछ भी है अगर जिनकी अगर हेल्थ इश्यूज थे ही या अभी अराइज होते हैं, ठीक है, और नहीं भी है तो आपको अपना प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है, कि हो भी ना फर्दर आपको, आप हेल्दी रहें, ठीक है। तो ये चीज़ें मत कीजिएगा, बर्डन नहीं लेना है किसी काम का, या ठीक है ओवर थिंकिंग नहीं, वरीज नहीं, एंजाइटी में नहीं रहना, स्लीपलेस जागना नहीं है रात रात भर सोच सोच के कि चीट हो गया लव लाइफ में या करियर लाइफ में या सक्सेस नहीं मिली, या ठीक है, या किसी से लड़ाई हो गई किसी लव्ड वन से, या किसी ने आपको बुरा बोल दिया, कुछ झड़प हो गई, तो ठीक है ये चीज़ें नहीं सोचनी है, ठीक है। वो सब ठीक हो जाएगा, आप बस मेहनत करते रहिए, फोकस रहिए, और मैनिफेस्ट करें तो करते रहिए, वो फुलफिल हो जाएगी आपकी। प्रे करिए, ठीक है, और ओवरऑल एरियाज में अपने मेहनत करते रहिए, और मेहनत ही नहीं करना, खुद को आराम भी देना है, ठीक है। ये नहीं कि शरीर से ज़्यादा ही काम किए जा रहे हो, ठीक है। और टॉक्सिसिटीज़ में नहीं पड़ना है, बात बिल्कुल सोच समझ के किसी से भी करनी है आपको, चाहे फैमिली है, चाहे करियर है, चाहे रिलेशन है, चाहे मैरिड लाइफ है, चाहे लव लाइफ है, चाहे कोई भी है, किसी से भी बात कर रहे हैं आप, ठीक है, बेहद सोच समझ के बात कीजिएगा, ठीक है। हम्म ये चीज़ें तो ओवरऑल आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है गाइज ये मंथ, ठीक है। ओवरऑल आपका आपका ये मंथ ग्रोथ होगी, इसमें आपकी हीलिंग होगी, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ का सेलिब्रेशन आपकी इस मंथ में ज़रूर होगा आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर अचीवमेंट मिले तो हो, चाहे आपकी लव लाइफ में आपका कुछ हो, ठीक है, रीयूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो, या पार्टनर से मैरिज हो जाए, मैरिज कमिटमेंट मिल जाए, या मैरिड है तो कुछ फर्दर, ठीक है, ये चीज़ें। और सिंगल है तो कोई प्रपोजल आ जाए, मैरिज फिक्स हो जाए, ये भी हो सकता है, या करियर से कोई अचीवमेंट मिल जाए, जॉब से, ठीक है, या मनी का इन्वेस्टमेंट की थी तो उसमें आपको कहते हैं ना मनी मनी प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। आपकी इस मंथ में कुछ भी करेंगे उसमें लाई स्टेबिलिटी होगी, चाहे करियर से रिगार्डिंग करते हैं, लव से रिगार्डिंग करते हैं, हेल्थ वेल्थ से, तो उस वो अभी का किया गया ना प्रयास एफर्ट्स उस लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस देगा, बेनिफिट रहेगा, और उसमें ग्रोथ भी होगी, अबंडेंट रहेगा, सेलिब्रेशन होगा। और इस मंथ आप सेलिब्रेशन करेंगे किसी ना किसी चीज़ का, ये करियर करियर एरिया से भी हो सकता है, कुछ के लिए मैरिज मैरिज का भी हो सकता है कि मैरिज किसी को प्रपोजल आ जाए या मैरिज फिक्स हो जाए, इंगेजमेंट हो जाए, रीयूनियन हो जाए, आपके पर्सन से रिकन्सिलिएशन हो जाए, ये चीज़ें, ठीक है। या फिर करियर करियर ठीक है कि करियर में सक्सेस मिल जाए आपको, या जॉब में सक्सेस मिल जाए, स्टडी में सक्सेस मिले, ठीक है। जिस भी आपने कोई एग्ज़ाम दिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्ट आपके फेवर में होगा, ठीक है। और ग्रोथ ही मिलेगी उसमें, आपको पोजीशन हासिल हो जाएगी, ठीक है, अचीवमेंट हासिल होगी, और उसका उसका जश्न आप मनाएंगे ये वीक में, एक्सक्यूज़ मी, ये इस पूरे मंथ में दिसंबर के। और दिसंबर में तो गाइस देखिए वो भी आते हैं ना, दो दो ओकेज़न भी होते हैं, एक तो वो होता है जीसस क्राइस्ट का वो होता है
जिसे क्या क्रिसमस मनाते हैं ना, क्रिसमस तो अभी तो सभी लोग मनाते हैं क्रिसमस भी, ठीक है। तो क्रिसमस का भी सेलिब्रेशन हो सकता है ये भी, कि आपके फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में या ठीक है या करियर या जॉब स्टडी एरिया जहाँ करते हैं वहाँ क्रिसमस का पार्टी हो, सेलिब्रेशन हो, तो वो सेलिब्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। ये सेलिब्रेशन और न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं आप लोग, या अपनी फैमिली के साथ करें या अपने लव्ड वन के साथ करें, या लव लाइफ अपने लव पार्टनर या मैरिज पार्टनर या ठीक है, या करियर या ऑफिस में भी पार्टीज होती हैं, और इवन अब तो यूनिवर्सिटीज़ में भी लोग करते हैं ना, कॉलेज एरिया में भी, तो वहाँ पे भी ये पार्टी भी हो सकती है, इस चीज़ का भी सेलिब्रेशन हो सकता है। और आपकी अपनी ग्रोथ का तो सेलिब्रेशन होगा ही, अपनी अचीवमेंट का तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन होगा। ओवरऑल आपका ये लाइफ मंथ ठीक ठाक ही जाएगा, ठीक है। 70% 60 to 70% आपके लिए सही जाने वाला है। 30 to 40% आपको बेहद थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सेलिब्रेट करोगे, और ज़्यादा सेलिब्रेट करने के उसमें ये ना वही कहना कि पार्टी शार्टी में कुछ ऐसा नहीं खाना है किसी को, जिनको आदत है स्पेशली, ठीक है। कुछ ऐसा पार्टी शार्टी में चलता है ना, तो वो चीज़ें ड्रिंक श्रिंक या कुछ ऐसा तो नहीं ना, वो नहीं खाना आपको, ऐसा कुछ जिसके आपको सेहत अलाउ नहीं कर रही है जिनकी, ठीक है। अपनी ही डाइट लेनी है आप लोगों को, ठीक है। स्पेशली कुछ लोग होते हैं ना कि चलो कोई नहीं पार्टी है तो आज खा लेते हैं, मीठा मना है तो मीठा, लेकिन खा लिया, ज़्यादा खा लिया, तो ऐसा कुछ नहीं खाना कि आपकी जिसको या ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना कि आपकी सेहत पे इम्पैक्ट आए, ठीक है। जैसे कि लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना, टेंशन वरीज नहीं करना, डाइट का ध्यान रखना, ठीक है, चाहे ओकेजन कुछ भी है, ठीक है। ये चीज़ें प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना है, ये चीज़ें, ठीक है। और अपने एफर्ट्स लेते रहना हर एरिया में, गिव अप नहीं करना आपको। चैलेंजेस हैं आपके लाइफ में, बर्डन है, ऐसा नहीं है कि बर्डन नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, अकेले भी हो आप, जहाँ तक कि मैं कार्ड से अंदाज़ा नहीं, कार्ड से मैं आपको रीड कर पा रही हूँ, ठीक है, आपकी सिचुएशन को अनफोल्ड कर पा रही हूँ, तो अकेले भी हैं, आपकी काफ़ी बर्डन आपको है अकेले की, सब कुछ बहुत चीज़ें आपको टैकल करनी है, हैंडल करनी है, बहुत चीज़ें मैनेज करनी है, तो आपको ठीक है मैनेज करनी है, ठीक है, लेकिन अपनी सेहत को ध्यान में रख के, ठीक है, और गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और ज़्यादा हताश निराश नहीं होना, चैलेंजेस हैं या ऑब्स्टेकल्स हैं, ऐसे लोग ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने वाले हैं तो उनसे बढ़िया मत, आप अपने मस्त मौला अपने काम पे लगे रहिए, ठीक है। तो ये एक आपका ये हो जाएगा कि ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से भी बच पाएंगे, अपने काम पे भी ध्यान दे पाएंगे, और देन पीस भी होगा, आप पीसफुली सब कुछ कर भी पाएंगे, आराम भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए आपकी ओवरऑल एरियाज़ के लिए ये मंथ तो ठीक है, मैं ठीक ठाक ही कहूँगी, ना तो ज़्यादा ये ख़राब है आपके लिए ना बढ़िया है, मतलब ठीक ठाक है। 70% ये आपके लिए बढ़िया है, 30 to 40% आपके लिए ये थोड़ा सा आपको थोड़ा चैलेंजेस है, थोड़ा बर्डन वगैरह रह सकता है, या कोई डिफिकल्टीज रह सकती है कहीं से, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी टेंशन वगैरह हो सकती है, एंजाइटीज़ वगैरह किसी काम का या बात का बर्डन हो सकता है आपको, ठीक है, या डिसीजन का, ठीक है। ये चीज़ें कि करियर का बर्डन है या एग्ज़ाम का बर्डन है, या जॉब में परफॉर्मेंस काम ज़्यादा है, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या करियर, ठीक है, आपका कुछ भी है, रिलेशन में आपको टाइम देना है, वट तो ठीक है। थोड़े से चैलेंजेस हैं इस टाइम पे, बर्डन है कि आपको ही टैकल करना है, और कंपटीशन भी है, ठीक है। ऐसे लोग भी हैं इंटरफेयर करने वाले, ठीक है, कि आपको डिस्टर्ब कर सके टाइम टू टाइम पे, तो डिस्टर्ब होना नहीं है उनसे, बस यही है कि किसी से भी भिड़िए मत आप, ठीक है, अननेसेसरी तो बिल्कुल मत भिड़िए, ठीक है। बात बिल्कुल सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा स्टबन भी नहीं हो जाना है, ठीक है, औरों की भी सुन ले, अपनी भी कह दे, ठीक है, ये चीज़ें। तो ओवरऑल आपके लिए ये मंथ सक्सेस ही है, विक्ट्री ही है, सेलिब्रेशन है इस मंथ में, ठीक है। हीलिंग हो जाएगी आपकी, कंट्रोल में रहेगा बहुत, काफ़ी कुछ आपकी, इवन दो यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, ये लोग भी हैं, इंटरफेरेंस भी है, कंपटीशन भी है, लेकिन आपके कंट्रोल में रहने वाली है ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपसे कंट्रोल से हो जाएंगे, आपका दबदबा रहेगा इन चीज़ों पे, इन सिचुएशंस पे, इन लोगों पे, ठीक है, कंट्रोल कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, ठीक है आप लोग। और चेक कर लें, तो लव लाइफ में भी आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ठीक है, खुश हो जाइए। इस मंथ में बहुतों का मैं रीयूनियन और रिकन्सिलिएशन भी वो कर पा रही हूँ कार्ड से, ठीक है, अनफोल्ड की होगा उनका रीयूनियन रिकन्सिलेशन, जितने लोग अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, या फैमिली जिनकी है वो फैमिली के साथ जा सकते हैं, ठीक है, या हाँ, या काम की सिलसिले में जाए, वहाँ पे आपका कोई सेलिब्रेशन हो, या वहाँ पे आपको कोई पार्टनर मिल जाए, ठीक है, या करियर एरिया से या लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आपको रिश्ता आ जाए, जितने लोग रिश्ता चाह रहे हैं मैरिज का, ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें हो जाए। और आपको अदर सिटी या कंट्री से वो भी हो सकता है, वर्क की भी वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वर्क के लिए भी जा सकते हैं आप, ठीक है, ये चीज़ें। और आप हील ही होंगे, आप ना बेहतरी की तरफ ही बढ़ेंगे अपनी इस मंथ में, ठीक है, आपकी सिचुएशन बेहतर होती जाएगी। चैलेंजेस होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन एट द एंड इस मंथ के
ठीक है, चैलेंजेस आपके काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, आप कंट्रोल कर लेंगे सारी चीज़ें और सक्सेस आपको अचीव हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, सेलिब्रेट करोगे ओवरऑल आप। ठीक है, अपनी ये मंथ अपनी जब भी अचीवमेंट कर लोगे तो ठीक है। फाइनेंशियल भी ठीक रहने वाला है, आपको फाइनेंस एरिया में भी ग्रोथ होने वाली है, खूब अबंडेंट रहने वाला है। आप फाइनेंस खर्च भी करोगे, कमाओगे भी, ठीक है। और ये खर्च ये देखिए सेलिब्रेशन पे हो सकता है, किसी चीज़ का गैदरिंग करो, पार्टी करो, किसी चीज़ की अपनी अचीवमेंट की, चाहे फेस्टिवल्स की, ओकेजन्स की, ठीक है। तो फाइनेंस खर्च है, या अपने ऊपर कुछ लग्जरी पे खर्च करो, ठीक है, या हेल्थ वगैरह पे किसी के आपके या किसी की हो जाए हेल्थ वगैरह पे, तो ठीक है खर्च भी होगा लेकिन गेन भी करोगे। और इन्वेस्टमेंट आपको जहाँ पे भी करोगे, ठीक है, आपको प्रॉफिट ही होगा, सोच समझ के करना है। आपकी लाइफ के डिलेज एंड हो रहे हैं ओवरऑल एरियाज़ के, ठीक है। काफ़ी टाइम से अगर ओवरऑल एरियाज़ में डिलेज थे तो डिलेज एंड हो रहे हैं, स्पेशली करियर लाइफ में भी और लव लाइफ में भी, ठीक है। जजमेंट आपको मिलेगा, जिस भी एरिया से आपको जजमेंट चाहिए था या ओवरऑल एरिया से जिनको चाहिए था, मिल जाएगा जजमेंट, ठीक है। डिसीजन भी हो जाएगा आपका, जिस डिसीजन का आप वेट कर रहे थे ना, सोच रहे थे कि ये चीज़ें हो जाए आपके फेवर में, या इस चीज़ का कोई निर्णय हो जाए या डिस्कशन हो जाए किसी पर्टिकुलर पर्सन या एरिया से, तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी। या आपको कोई डिसीजन लेना था तो आप ले पाएंगे, ठीक है। और क्या है, जस्ट होल्ड योर विज़न, और देखिए अपने विजन्स पे काम कीजिए, ठीक है। अपने विज़न को बढ़ाइए, और आपको कुछ भी इंट्यूशन आ रही है, विज़न आ रही है, ड्रीम्स आ रहे हैं, उसको उसको डिकोड कीजिए, उसमें आपको कोई ना कोई गाइडेंस है, ठीक है। और टाइम फॉर हीलिंग, और मैंने आपको बोला ही था ये हीलिंग का टाइम है, तो हील कीजिए। आपको जिस भी तरह की हीलिंग रिक्वायर्ड है, हीलिंग कीजिए, चाहे आपको, ठीक है, ये आपकी हेल्थ की हीलिंग रिक्वायर्ड है, या आपको अपनी, ठीक है, करियर की हीलिंग करनी है, करियर मीन्स की करियर पे एफर्ट्स करने हैं, उसको ग्रो करना है, या अपने रिलेशन की हीलिंग रिक्वायर्ड है, या आपकी खुद की किसी तरह की हीलिंग रिक्वायर्ड है, एनर्जी हीलिंग, चक्रा हीलिंग, ठीक है, तो वो चीज़ें हील कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये हीलिंग का टाइम है, हील करना है, ठीक है, और खुद को रिलैक्स करना है, रिजुवेनेट करना है, ठीक है। और अपने विजन्स पे ध्यान देना है, आपकी इंट्यूशन भी बढ़ेगी इस टाइम पर, और हील हो जाओगे, जैसा मैंने कहा था ना, आप हील हो जाओगे, ठीक है। बस आपको एफर्ट्स करते रहना है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, और जैसा मैंने कहा था रिलैक्स भी करना आपको, ये नहीं है कि सारा टाइम काम ही करना है या ज़्यादा बर्डन लेना है, प्रेशर लेना है, ठीक है। या फिर आपको ये सोचो कि बस ये काम तो निपटा ही लूँ, या फिर ये एक्सपेक्ट करो कि ये चीज़ें मैंने की है तो इसका मुझे कब 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 कहते हैं ना कि पेशेंस नहीं हो रहा, इम्पेशेंस हो रहे हो कि कभी आपको ये मैनिफेस्ट होगा या आप कभी सक्सेस मिलेगी, तो ठीक है, रिलैक्स हो जाइए हर चीज़ों से, ठीक है। खुद पे टाइम दीजिए, ठीक है। और वैसे भी ये दिसंबर का टाइम है, तो लास्ट मंथ है इस साल का, तो रिलैक्स कीजिए। और ओकेजन जितने पड़ रहे हैं ना, हॉलीडेज जितनी भी पड़ रही है, ये क्रिसमस हॉलीडेज पड़ती है, न्यू ईयर हॉलीडेज पड़ती हैं, उसमें खुद खूब इंजॉय भी कीजिए और रिलैक्स भी कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें कीजिए और ख्याल भी रखिए, ठीक है अपना। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। और आपके वो मैंने बता ही दिया था, सक्सेस मिल जाएगी आपको ओवरऑल एरियाज़ में, और जस्टिस भी होगा, कुछ इनजस्टिस हुआ तो सब बैलेंस हो जाएगा, हारमोनी हो जाएगी, ठीक है। जिस भी एरिया से एक्सपेक्ट कर रहे थे या ओवरऑल एरिया से, ठीक है, ओवरऑल एरियाज आपके फेवर में रहने वाला ही है, ठीक है। आपकी सक्सेस विक्ट्री मिल जाएगी लव लाइफ में भी। थर्ड पार्टीज थे तो वो भी एंड हो जाएंगे, ठीक है, मूव कर जाएंगे जिस भी एरिया से थर्ड पार्टीज थे, ठीक है, या इंटरफेयर करने वाले थे, या कॉम्पिटिटर थे, या चैलेंजेस थे, या एनिमीज थे, ठीक है, या ऐसे टॉक्सिक पीपल या कोई सिचुएशन थी, ठीक है, ड्रेनिंग काफ़ी, कि आपको या तो काम में टाइम दे रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी ड्रेनिंग सिचुएशन थी, या ट्रेनिंग पर्सन थे किसी एरिया से, लव लाइफ से या करियर लाइफ से, ठीक है, आपकी लव अचीवमेंट नहीं होने दे रहे थे लव रिगार्डिंग या फैमिली रिगार्डिंग या करियर रिगार्डिंग या हेल्थ रिगार्डिंग, तो वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, ठीक है, एंड हो जाएंगी। और आप अगर कुछ कंप्लीशन पे था ना आपका, तो कंप्लीट कुछ अचीव करना चाहते हैं तो अचीव कर लेंगे, और कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती है। और आपकी एक साइकिल भी एंड होगी, कि अगर कार्मिक साइकिल्स चल रही थी तो वो एंड हो जाएगी, और आपके रिलेशन की सेपरेशन साइकिल भी एंड हो जाएगी, अब यूनियन हो जाएगा। और कोई कार्मिक थे तो वो भी बेहद काफ़ी हद तक ना कार्मिक भी एंडिंग पे हैं, ठीक है, कार्मिक भी एंड हो जाएंगी ये आपके ओवरऑल एरिया से स्पेशली, और लव लाइफ से भी, ठीक है। और आपकी अपने पर्सन से न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है, अगर अपने पर्सन से जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या किसी कार्मिक टॉक्सिक सिचुएशन में या साइकिल में थे, चाहे लव रिलेशन को लेकर के चाहे किसी को लेकर के भी, तो वो चीज़ें उनकी एंड हो जाएंगी, और आप बेहतर कुछ अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। जिनके ये टॉक्सिक कोई ऐसे इविल डेविल वाले कोई रिलेशन या सिचुएशन जिनकी लाइफ में थे, तो वो एंड हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ड्रेंड हो रहे थे, तो वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, और आपके लिए बेहतर हो जाएगा, बेहतर अचीव कर लेंगे कुछ। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, राइट। तो आपको बैलेंस रखना है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और अपनी हेल्थ और वेल्थ में भी, अपने करी, ठीक है, सब चीज़ों में बैलेंस रखना है,
ठीक है। और खुद को थोड़ा देखिए प्रैक्टिकल लाइफ पे, यानी कि अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रिलेशन पे ध्यान दे रहे हैं, मल्टीटास्किंग हो रखे हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा खुद को आराम भी देना है, ठीक है। और ज़्यादा ही काम काम, मनी मनी, पैसा पैसा कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा जितने लोग, तो उनको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की भी ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए, पूजा पाठ कीजिए या भगवान का ना ध्यान ले लीजिए, जिस भी तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हो उस तरीके से जुड़ जाइए, ठीक है। और ट्विन कनेक्शन में ऑब्वियस स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो ऑब्वियस अपना बैलेंस रखिए, हीलिंग वगैरह करते रहिए, मेडिटेशन वगैरह करते रहिए, या अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कुछ भी करते हैं आप लोग तो वो कीजिए, और नहीं करते हैं तो करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रखे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ को बिल्कुल आपने डिनाई कर रखा है इस टाइम पे, तो प्रैक्टिकल लाइफ पे भी एफर्ट दीजिए। आपकी हेल्थ भी ज़रूरी है, वेल्थ भी ज़रूरी है, लव एरिया भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, ठीक है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, और आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है कि अगर कितने डिवोटेड रहते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है आपके रिलेशन ओवर लाइफ में कि अगर जस्टिस नहीं है, या अभी सक्सेस नहीं मिल रही, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, या चीटिंग मिल रहा है, या ठीक है सिचुएशंस हार्ड हैं, या कंपटीशन है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उस सिचुएशन में? क्या अपने गोल्स को, आपने कुछ अपने खुद से वादा ले रखा है कि ये मेरा गोल है, ये मेरा ड्रीम है, तो क्या आपने उस गोल को या उस ड्रीम को पूरा करते हैं, ठीक है, या गिव अप कर देते हैं? किसी भी चीज़ पे, या चीटिंग मिल रही है, या धोखा मिल रहा है, तो उस बंदे से गिव अप कर लेते हैं, या आपको खुद को हील करके उनको फॉरगिव करके उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ें भी। एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी कुछ भी है किसी भी रूप में आपके रिलेशन में, तो आपकी लाइफ में उसको रिलीज़ कीजिए, चाहे लोगों के रूप में है, चाहे पर्सन के रूप में, चाहे सिचुएशन के रूप में, चाहे आपके खुद के फियर है, डाउट्स है, या आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, वेल्थ ठीक नहीं रहती, वरीज में हो, एंजाइटीज़ है, किसी भी तरीके की फियर्स हैं, जिस भी तरीके की नेगेटिविटी है, रिलीज़ कर दें, ठीक है। और कैसे करेंगे? हीलिंग करके खुद को हील कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन में टाइम दीजिए, स्पिरिचुअल उसमें थोड़ा टाइम दीजिए, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। और नहीं तो अपने कुछ ऐसे अपने अपने फेवरेट काम कीजिए, ठीक है, तो उससे भी हो जाता है काफ़ी, क्योंकि फिर आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा ना, ठीक है। टेंशन है, वरीज है, गुस्सा है, तो आपका ध्यान अगर टेंशन में हो, या गुस्से में हो, या वरीज में हो, एंगर में हो, तो क्या होगा? अगर आप अपने वैसे काम करते हो कि आपके लिए आप अपने फेवरेबल काम करते हो, कि या अपने अपने फेवरेट काम करते हो जो आपकी हॉबीज़ है, तो आपका माइंड तो डाइवर्ट हो जाता है ना, फिर आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, तो ऑटोमेटिक नेगेटिविटी रिलीज हो जाती है, ठीक है। ऐसे जिस भी सिचुएशन से क्रिएट हुई हो, या जिस भी पर्सन के कारण क्रिएट हुई हो, ठीक है, तो आपका, क्योंकि आप डाइवर्ट हो गए, आपने अपनी एनर्जी को, अपने माइंड को डाइवर्ट कर दिया, ठीक है, तो रिलीज हो जाती है। तो ऐसे डाइवर्ट कर दीजिए किसी चीज़ में, किसी काम में, तो ठीक है, तो वो अपने आप नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी, या नेगेटिव पीपल रिलीज हो जाएंगे, उन मतलब कि उस सिचुएशन से, या उस बात से, या उस पर्सन से ध्यान आपको हटा लेना है, ठीक है। अपना ध्यान किसी और चीज़ों में लगाना है कुछ, ठीक है, बेहतर चीज़ों में, जिससे आपको भी पीस मिलता हो, आपके लिए भी बेहतर बढ़िया हो, ठीक है, आपको भी रिलैक्स मिलता हो, तो उस पर ध्यान लगाइए, वो कीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हीलिंग करके, कुछ लोगों को हीलिंग नहीं आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हीलिंग करके ये चीज़ें रिलीज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलिए, मीन्स कि आपने कुछ भी कंफर्ट क्रिएट कर रखा है ना, उसको ब्रेक कर दीजिए, क्या किसी भी तरीके का, किसी भी एरियाज़ में, ठीक है, कि आज का काम कल पे टालना, या जितना है उतने में ही खुश रहना, या ठीक है, या जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है, या खुद से होना होगा तो हो जाएगा कुछ, मतलब ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आपका अपना पर्सनल कंफर्ट क्या है वो सोचिए, उसको ब्रेक कीजिए, बट हर एरियाज में, जिसके कारण जिस भी एरिया में आपकी अचीवमेंट रुकी हुई है, ठीक है, ये कि फियर्स के कारण अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या डाउट्स के कारण नहीं कर पा रहे हैं, या वट एवर, किसी भी एरियाज में कुछ अचीव करना है तो, ठीक है। ओवरऑल और आपका कमिटमेंट भी टेस्ट हो रहा था, और काफ़ी हद तक आप उसमें सक्सेसफुल हुए हैं यूनिवर्स की साइड से, ठीक है। और काफ़ी हद तक आपने बैलेंस कर लिया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को, और ऐसा ही फर्दर इसमें कंटिन्यूटी रखिए, तो 100% अचीव कर लेंगे, ठीक है। अभी 60 to 70% अचीव कर लिया है, 100% करना है ना अभी, तो कंटिन्यूटी रखिए। इंट्यूशन आपकी इंक्रीज़ होगी, और इंट्यूशन को इंक्रीज़ करने के लिए देखिए होल्डी और विजन का भी कार्ड है, तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ठीक है, थोड़ा टाइम, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उससे आपकी इंट्यूशन इंक्रीज़ होगी, ठीक है। उससे आपको विज़न आएंगे, गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, ऑटोमेटिक आइडियाज़ आते जाएंगे आपको, या अनफोल्ड होता जाएगा, ठीक है, ड्रीम्स के थ्रू, या आपकी खुद की एनर्जी के थ्रू, या इंट्यूशन के थ्रू, ठीक है, आपके ओवरऑल एरिया में कि आपको क्या करना है, और एंजल्स से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है, एंजल्स से आपको गाइडेंस, सिंक्रोनिसिटी मिल पाएगी कि आपको फर्दर किस एरिया में क्या करना है उसके रिगार्डिंग, देन आप इजीली उस पर फोकस कर पाएंगे। सोल पर्पस पे काम कीजिए अपने, कुछ भी आपका सोल पर्पस है, ठीक है, एक्ट योर सोल पर्पस टुडे, आपको अपने सोल पर्पस पे काम करना है, ठीक है।
अपना सोल पर्पस जिनको नहीं है कि पता एक्नॉलेज की सोल पर्पस क्या होता है और आपका क्या है पर्टिकुलर, तो आप एक्नॉलेज कीजिए। कैसे करेंगे? मेडिटेशन कीजिए, देन आपको खुद ही रियलाइज होगा कि आपको क्या करना है, किस एरिया में करना है, किसके लिए क्या करना है। वही आपका सोल पर्पस है। सोल पर्पस मीन्स क्या होता है, ठीक है, अपने आत्मा का पर्पस, कि आपके आत्मा का क्या पर्पस है। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे धरती पे अर्थ पे कर रहे होते हैं ना, वो उनका नहीं होता, वो माइंड का होता है कि सभी कि माइंड ने डायरेक्ट किया कि हाँ पैदा हुए हैं तो पढ़ना है, फिर बड़ा होना है, फिर नौकरी करनी है, फिर शादी करनी है, फिर बच्चा करना है। ये सोल पर्पस किस नहीं है, सोल का नहीं है ये डिज़ायर, ठीक है। ये क्या है, लोगों का है कि चलते आ रहे हैं तो लोगों की देखा देखी यही करना है सबको, मतलब कि यही नियम बना हुआ है तो यही करना है, लेकिन अपना सोल पर्पस एक्चुअल में नहीं पता। या किसी ने कह दिया कि हमारे यही बनना है, या यही पढ़ना है, या यही करियर करना है, या ठीक है यही काम करना है, तो वो ही काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके लिए सोल पर्पस, आपकी आत्मा 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 आपको क्या इंट्यूशन कह रही है ना, किस काम को करने के लिए आप क्या करना है, वो चीज़। और वो कैसे होगी, मेडिटेशन करोगे तो खुद ब खुद इंट्यूशन आ जाएगी, विजन आ जाएंगे, और आप उस देन आपको ठीक है डायरेक्शन मिल जाएगी, एंड देन आप कर पाओगे बर्थ। और आप काफ़ी हद तक सही डायरेक्शन में हो, सोल पर्पस काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो कंटिन्यू रखिए अपना बर्थ। बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन, ठीक है। और जितने लोग यहाँ पे मैरिड हैं तो ठीक है वो चाइल्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ठीक है प्रेग्नेंट वगैरह हैं तो बेबी हो जाए उनका, या मैरिड हैं तो ठीक है चाइल्ड के लिए वो ट्राई कर लें, ठीक है। और अगर नहीं है, मैरिड नहीं है, तो देखिए मैरिज हो सकती है, ठीक है। और वर्क से रिलेटेड आपको आइडियाज़ आ सकते हैं, या फिर ऑफर आ सकते हैं कुछ, ठीक है, लव लाइफ से या करियर लाइफ से, ठीक है, ये चीज़ें। और आप इस टाइम पे आपको क्रिएटिविटी पे भी ध्यान देना अपना, और क्रिएटिव जितने हैं ना वो क्रिएटिविटी लगाइए, आइडियाज़ गेन कीजिए अपने कामों को, कि स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क करने से बेहतर स्मार्ट वर्क कीजिए। तो आइडिया लगाइए कि कैसे आप कम समय में अपना ज़्यादा काम कर सकते हैं और इनोवेटिव क्रिएटिव वे में कर सकते हैं, ठीक है। चॉइसेस, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट, ठीक है। चॉइसेस हो सकते हैं, मे बी इस वजह से भी आप कंफ्यूज है, ठीक है। और चॉइसेस होगी भी आपकी लाइफ में, चॉइसेस ब्लेस करेंगे एंजल्स। तो आपके लिए क्या बेहतर है, वो क्या कैसे करेंगे, आपको अपनी खुद की दिल की आवाज़ सुननी है, इंट्यूशन पे ध्यान देना है, ठीक है, अपने विजन्स पे, ठीक है, कि आपके विजन्स, आपके ड्रीम्स, आपकी इंट्यूशन है, आपका दिल क्या गाइड कर रहा है आपको, ठीक है। तो वो चीज़ें चुनिए आप, चाहे लव लाइफ में, करियर लाइफ में, ठीक है। तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। एंजल से प्रे कीजिए, एंजल्स यूनिवर्स से, गॉड से अपने, ठीक है। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार। और आप ठीक है अनलिमिटेड हैं, आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो अपने आप को बाउंड मत कीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं इतना ही अचीव कर सकता हूँ, मैं इतने में ही ठीक हूँ, इससे ज़्यादा मैं अचीव करके क्या करूँगा या क्या कर लूँगी, ठीक है। कंफर्ट यही बना रखा है, मे भी आपने कंफर्ट को ब्रेक कीजिए। आप ना अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, और आपको ना कहते हैं ना तारों को पाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो विश कीजिए स्टार्स बनने की और स्टार को अचीव करने की, ठीक है। मेजर विश वो आपकी फुलफिल्ड होगी। मेजर गोल्स रखिए लाइफ में, मेजर ड्रीम्स रखिए, वो पूरी पूरी होगी, और होपफुल रहिए, ठीक है। और आप होपफुल रह भी पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें। और आपकी विश पूरी होगी इस महीने, ठीक है। अगर आप ठीक है कुछ भी चीज़ के लिए विश कर रहे थे ना, लव लाइफ, करियर लाइफ, हेल्थ वेल्थ, वो विश पूरी हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ें। और आपके ओवरऑल लाइफ में सक्सेस है, सेलिब्रेशन है, रीयूनियन है, मैरिज है, ठीक है, हीलिंग है, और ग्रोथ ही है, करियर जॉब से भी सक्सेस ही है, ठीक है। तो आपको ये करना है। तो गाइस ये है आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग, आपके ओवरऑल एरिया से, हेल्थ से, वेल्थ से, करियर, फाइनेंस, जॉब, और आपके रिलेशनशिप को लेकर के, लव रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप, या आपके ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए भी, कि आपके ओवरऑल रिलेशनशिप में क्या क्या आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो उसकी गाइडेंस है, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन से रेजोनेट हुआ है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को, तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके गाइज। और अगर आपको ठीक है और आपको लगता है किसी और को भी इस वीडियो को ठीक है ज़रूरत है, आपको लगता है कि किसी और को भी ये ब्लेसिंग शेयर करनी चाहिए, गाइडेंस, तो ज़रूर से मेरे इस वीडियो को, इस रीडिंग को और मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं और तक भी, ठीक है, जिससे कि वो भी गाइडेंस ले सके, यूनिवर्स एंजल्स की ब्लेसिंग ले सकें, ठीक है, उनको भी सपोर्ट मिल सके। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, राइट। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा मेरे, ठीक है, इस चैनल के। एंड चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते तो ठीक है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, तो और व्यूवर्स हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वो भी बन जाइए मेंबरशिप। और सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब कर रखा है तब तो आपको डायरेक्ट सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही लेना है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए पूरे मंथ का चैनल का, उससे आपको फिर आपके
अकॉर्डिंग रीडिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आपकी गाइडेंस, आपको किसी तरह की गाइडेंस चाहिए होगी वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो और भी सुविधाएं हैं, और वो पूरे मंथ के लिए होंगी, ठीक है। और कुछ चार्जेस उसके ज़्यादा नहीं होती है, उसकी फ़ीस कमी है, ठीक है। जितना पर्सनल रीडिंग में एक बार में पर्सनल रीडिंग में देते हैं उससे बहुत ही लेस होती है वो फीस, और वो पूरे मंथ के लिए होता है। तो मेंबरशिप अगर चैनल की ज्वाइन करते हैं तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, राइट गाइस। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।